रिकॉर्डिंग होने का मतलब ये है कि, हाँ जी बोलिए। Yes, sir. 8 learning style. वो तो मेरे को भी पता चल गया, ये आप कल प्रेजेंट थी। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, विच मीन्स घड़ी पे ज्यादा ध्यान है कि कब 2:30 बजेगा, 2:40 हो गए, एंड देन वी विल मूव बैक टू द Yes, होम। sir. क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कल आप प्रेजेंट थी। Yes, sir. एक बच्चा जो रीजनिंग से सीखता है, जो लर्न करता है थ्रू रीजनिंग, उसको कौन सा स्टाइल बोलते हैं? व्हाट इज दैट स्टाइल? चलिए शिवानी पांडा जी बताइए। Sir, please repeat the question. बस आप अटेंटिव ही नहीं है क्लास में। अगर एक No, क्वेश्चन sir. को हर बच्चे के लिए लॉजिकल, रिपीट करना पड़े, तो आप ही लॉजिकल सर, बताइए, लॉजिकल। आपको अगर क्लास में जाने के बाद एक ही क्वेश्चन को 4 बच्चों के लिए रिपीट करना पड़े, तो आप कितनी देर पढ़ा पाएंगे? नेटवर्क ठीक नहीं है सर, कट रहा है। सबका ही कट रहा है, वो तो आपका कटेगा तो सबका कटेगा। हाँ जी चलो पुष्पक जी बताइए, पुष्पक जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए। लॉजिकल। लॉजिकल और रीजनिंग, मैथमेटिकल। चलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं पूछूंगा, बिकॉज आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया, सो देयर इज नो फन ऑफ पुटिंग इट अप। चलिए कल हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था कि लर्निंग स्टाइल्स मैंने आपको बताए थे, एंड दैट वाज अ वी बोर्ड। आ रहा है क्या कुछ स्क्रीन पे? नेटवर्क लगता है मेरा भी जा रहा है। नेटवर्क ही जा रहा है इसका मतलब यहाँ से। I don't know what is happening. हेलो जी अभी बताइए जरा, मेरी स्क्रीन आ रही है? आप लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर, यस सर। अभी इसमें मेन स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्लाइड तो नहीं दिखाई दे रही ना? नॉट येट सर। अनिता मैम म्यूट कीजिए ना, बच्चों के साउंड आ रहे हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय नेटवर्क आल्सो। मेरे नेटवर्क की वजह से आप लोगों को तो मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। ओहो, I will stop sharing and go back to the main screen. हाँ जी अभी दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन आप लोगों को? गुड। अभी मैं बोलता हूं कि अब स्क्रीन शेयर करता हूं।
चलिए, अभी आई मेरी स्क्रीन पूरी है आपके पास सामने। अनीता जी बताइए, आ गई कि नहीं आ गई? दैट्स गुड। तो कल हम जो कर रहे थे, दैट वाज वी शेप में आपको दिखाया था क्या था। अभी इसको चार्ट के फॉर्म में देखिए कि whatsoever we read, whatsoever we read, we can just go only for 10% of retention. We can go only for 10% of reaction. That means अगर हम सिर्फ पढ़ लें, और यही वजह है कि we people, the present generation, I am not talking about myself, I am talking about the present generation, they don't go for reading at all. रीडिंग के मामले में अगर आपसे पूछा जाए कि आज आपने सवेरे से लेके क्या पढ़ा है, सो मोस्ट ऑफ द आंसर्स विल बी न्यूज़पेपर, जो पढ़ने की चीज है ही नहीं, बिकॉज 99% तो उसमें पॉलिटिकली होती है, या फिर ये कभी मर्डर हो गया है तो उस मर्डर का आ जाएगा, 2 4 5 छोटी छोटी जगह ऑबिचुरी होगा, कहीं कहीं जॉब के लिए होगा, लाइक दैट। इसी तरीके से गॉसिप्स के बारे में हम बात करें कि जो बात हम सुनते हैं वो 20% रिटेन होती है, यानी कि 80% वो वॉश आउट हो जाती है। और वॉश आउट होने का मतलब ये है कि जब भी हम सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचाते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज 80% उसमें हमारा जुड़ा हुआ होता है, तो ओरिजिनलिटी जो है वो 20% रहती है। अगर हम उस चीज को देख लें, इफ वी सी दैट 30% विल बी रिटेन्ड, 70% स्टिल उसमें कुछ और रहेगा। अब हम दो काम करते हैं कि वी सी ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, यानी कि देखते भी हैं और सुनते भी हैं। क्यों शिवानी जी? देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो देन इट विल बी रिटेन 50%। अब वो देखने और सुनने के बाद जब हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, देन वी रिटेन 70%। और वही चीज अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं तो देन 80%। और जब हम दूसरे को कोई वो चीज पढ़ाते हैं, देन इट इज रिटेन्ड अप टू 95%। अब आप कहेंगे कि बाकी का 5% कहाँ है? ये 95% ऊपर से नीचे तक इट विल बी जस्ट ऑल वेस्टेड विदाउट दैट 5%। और वो 5% है टीचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टेल मी यस और नो। यस। सो दैट मीन्स कि एक टीचर के बिना टीचिंग नहीं हो सकती, लर्निंग नहीं हो सकती। This is a video about how you can guide the students to learn. मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ चैट बॉक्स में, ग्रुप में, and I don't know why everybody is not going to the group to see the post. एक ने देखा और उसको शेयर कर दिया सबके साथ। I want everybody should go to the group. आगे बात समझ में आप सब लोगों को? सबको इंडिविजुअली ग्रुप पोस्टिंग देखनी है। टेल मी यस और नो। चलिए, ये देखिए, ये स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मैं नहीं करूंगा इसके बारे में। ये है हमारे एज एप्रोप्रिएट लर्निंग स्टाइल्स। एज एप्रोप्रिएट लर्निंग स्टाइल्स का मतलब क्या होता है कि एज के हिसाब से हमारा बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या होता है, क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से हमको क्या स्ट्रेटेजी यूटिलाइज करनी है। अभी हम देखते हैं जनरली कि स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो देयर आर ओनली 2 मेथोडोलॉजीज, चाइल्ड सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक। तो टीचर तो हमेशा वो काम करेगा जो उसको आसान लगता है, बिकॉज ही वांट टू बी रिटायर्ड एज ए टीचर। और जिन लोगों को ग्रो करना है, दे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट ऑन डेली बेसिस। हर रोज नया काम करेंगे, चाहे वही लेसन 10 साल से आप पढ़ा रहे हो, उसी क्लास में पढ़ा रहे हो,
लेकिन 10वीं बार भी जब आप उसको पढ़ाएंगे, यू विल बी यूटिलाइजिंग द न्यू स्ट्रेटेजी टू टीच दैट। अब देखिए 5 से 8 साल यानी कि अप टू क्लास 3 we must teach each and every child by drawing the diagram. By drawing the diagram. कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। ये रोल प्ले भी आप लोग करते हैं, स्टोरी टेलिंग मेरे को नहीं पता करते हैं कि नहीं करते हैं। देन डेमोन्स्ट्रेशन 8 से 13 साल के बीच में डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप, इंटरव्यूज। और 11 से 16 यानी कि अप टू क्लास 11th और 12th डिस्कवरी एंड फ्लिप टीचिंग। सबके बारे में बताएंगे, आज नहीं होगा पूरा पूरा, ये 2 दिन लगेंगे, उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे, कल भी कर देंगे इसको कंटिन्यू। फिर पेडागोजी जब हम करेंगे दैट विल बी द लास्ट वन। उसके लिए मैं आपको एडवांस नोटिस देके और सवेरे के सवेरे ही आपको, जैसे आज कर दिया था शेयर लिंक, इसी तरीके से मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। लेट अस गो फॉर फर्स्ट वन। इस डायग्राम को जरा देखिए ध्यान से, और टाइम बहुत है, अगर चाहें तो बना ले, देखना काफी है। देखिए, टीच स्टूडेंट्स टू रीड मैप। अब देखिए मैप रीडिंग तो तब आप बताएंगे व्हेन यू योरसेल्फ नो व्हाट इज वेब मैप रीडिंग। ज्योग्राफी के टीचर्स यहाँ पे कौन कौन है, जरा अनम्यूट करके मेरे को बता दीजिए। सोशल स्टडीज कौन पढ़ाता है? अनिल सर, अनम्यूट करके बताइएगा, अदरवाइज मेरे को नहीं पता चलेगा। मैं पढ़ाता हूँ नाम बताइए अपना, सर। नाम तो बताएं अपना। अनिल मिश्रा। मिश्रा जी, आप सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं, तो जब भी आप देखते हैं कि मैप पे हम हाँ पढ़ाते हैं, क्रॉप रोटेशन पढ़ाते हैं, डेमोग्राफी पढ़ाते हैं, या इंडियन स्टेट कौन सा हाँ कहाँ पे है पढ़ाते हैं, डू यू हैव यू एवर नोटिस हाँ, कि ये नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर होती है हमेशा मैप में? मैप ऊपर में आता है, नॉर्थ टॉप में, डायरेक्शन कहाँ दिखाई दे जाती है? टॉप में, टॉप ऊपर में। बिल्कुल ऊपर दिखाई देती है। और हाँ, इसीलिए ऊपर मैप में एक एरो बना होता है, जैसे इस मैप में आप देख रहे हैं नॉर्थ लिखा हुआ है। तो जब भी हमको मैप रीडिंग करनी होगी, तो ये एन का साइन हम कॉम्पस के हिसाब से नॉर्थ में रख लेंगे, तो एग्जैक्ट डायरेक्शन हमको मालूम पड़ जाएगी कि विच डायरेक्शन वी हैव टू गो। फिजिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, ये आर्मी में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में स्पेसिफिकली पढ़ाया जाता है। हर फौजी की जो रुक सैक होता है, जो एक रुक सैक जानते हैं आप, जो ये जिसको आप पिट्ठू बोलते हैं, उसमें मैप और कॉम्पस जरूर होता है। रात हो, दिन हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, बट स्टिल मैप और कॉम्पस के हिसाब से वो लोग देख लेंगे कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। क्या आपने ये नोट कर लिया है, ये वाला मैप? अब देखिए, ये नेविगेशन मैंने बताया था 5 से 8 साल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है। एटलीस्ट उनको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। देखिए नंबर 1 पे इसमें पोस्ट ऑफिस है, नंबर 2 में फायर स्टेशन है, नंबर 3 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, नंबर 4 में लेटर बॉक्स, नंबर 5 में रेस्टोरेंट, एंड नंबर 6 में वाटर पार्क। ठीक, गॉट एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी गॉट क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट? ये मैप के बारे में बनाया आप लोगों ने कि नहीं बनाया? बनाया तो बता दीजिए, नहीं बनाया तो ऐसे कर दीजिए। बनाया, दैट इज गुड। तो मिश्रा जी देखिए जरा, अब हम आते हैं, मैप हमने ब्लैक बोर्ड के ऊपर बना दिया और उनको बता भी दिया कि टॉप में ऊपर की तरफ ब्लैक बोर्ड में नॉर्थ है। पूरा मैप आपके सामने है। नाउ यू आस्क देम वन बाय वन, व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? शिवानी जी बताएं जरा, अनम्यूट करके फटाफट बताते चले जाएं। सर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये देखिए कि इसमें लिखा विच पॉइंट शेल गेट यू अ पिज्जा। यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ सकते हैं और दोनों आंसर ठीक होंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी रेस्टोरेंट होता है, और जहां रेस्टोरेंट लिखा है वहां पर भी पिज्जा मिल सकता है। सो बाय नेविगेटिंग, you are not only telling the direction,
मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो अगर इसी मैप को फ्लोर के ऊपर बना देंगे, फर्श के ऊपर बना देंगे, and then you start talking to child A. Amit, start from point number A and reach point number 2. Point 1 से point 2 में how many steps do you take? So he has to count. Counting आ जाएगी. Which direction you move from point 5 to 6? प्रीति नर्मदा जी जरा बताएं. प्रीति जी. पक्का पक्का है ना? Because I will not be asking. मैं बार बार नहीं जाऊंगा पीछे. ये 2 3 4 क्वेश्चन जो आपने देखे हैं, इसी तरीके से हम वर्कशीट नेविगेशन की कितने हजारों क्वेश्चन बता सकते हैं. लाइक अब आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे या मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं. शॉपिंग मॉल के अंदर जब आप देखते हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखते हैं, आपके वहां पर है वो क्या नाम है, जगह का नाम भी मैं भूल गया. शॉपिंग मॉल नहीं है, पिथौरा में है. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ना? है. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कैसी नहीं है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें होती हैं? आप जब शहर जाते होंगे तो मॉल में जाते होंगे. मॉल में क्या क्या होता है? रेस्टोरेंट भी होता है, ड्रेसेस के लिए फैशन भी होते हैं, ड्रेसेस बच्चों की भी होती है, बड़ों की भी होती है, नेल पॉलिश के लिए भी होता है, कुछ गेम्स भी होते हैं बच्चों के. थिएटर भी होता है. क्या होता है? थिएटर भी होता है सर. थिएटर भी होता है. A number of things are there, which means कि conceptually अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहें तो you can create hundreds and hundreds of questions out of this. Clear? तो ये एक हो गया हमारा नेविगेशन का. नेविगेशन का दूसरा चार्ट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ. सबको दिखाई दे रहा है ना पूरा पूरा चार्ट? पूरा चार्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? राइट राइट बिल्कुल राइट साइड स्क्रीन की कट तो नहीं रही ना? गुड. चलिए अब देखिए यू आर एट पॉइंट नंबर ए. अब इसमें सारे के सारे पिक्चर्स को देखिए. इसमें नंबर्स भी लिखे हैं, फ्रूट्स भी लिखे हैं, एनिमल्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कलर, फ्रूट्स, बर्ड्स, अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर. पपी भी है इसमें, स्वैन भी है, रैबिट भी है. अब इस चार्ट में यू जस्ट कंसीडर द चाइल्ड टू, इस चीज के स्टिकर लेके आ जाइए. आप स्टिकर नहीं होंगे तो A4 शीट पे बनाइए और इसको फर्श पे लगा दें. डबल साइडेड टेप होता है एक, वो दोनों तरफ से चिपकता है. एक तरफ कागज पे लगाइए, एक तरफ फर्श पे लगा दीजिए. बच्चों को बोलिएगा कि इसके ऊपर स्टेपिंग ना करें, उसके साइड में जाके खड़े हो जाए. एंड देन टेल ओके मोहित, You are at point standing at point A. जहां पर A लिखा है वहां पर बच्चे को खड़ा कर दीजिए. And then start the questioning. How many steps you walk to your sister? अब वो काउंट करेगा 1 2 3 4 and reach the point. इसी तरीके से दूसरा भी हो सकता है. Turn east and take 3 steps. क्योंकि पहले वाला नेविगेशन जो किया था हमने डायरेक्शन सिखा दी थी. अब इस चार्ट में इस मैप में हम उसको बोलेंगे और टेस्टिंग करेंगे कि whether the child knows about the east, west, north, south or not. Then one step ahead and you get a glass of milk. Yes or no? अब बच्चा कहेगा सर मेरे को 2 स्टेप लेने पड़े, तो certainly that's right. या एक स्टेप भी लेना पड़ा तो yes. Then you can turn now. मैंने 14 के बाद डैश 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 लगा दिए हैं सारे. You can create hundreds and thousands. क्योंकि यहीं से इस चार्ट से आप शुरू करेंगे तीसरे डायमेंशन, that is नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट. इस तरीके की डायरेक्शंस आप बच्चों को सिखा सकते हैं. Moreover, how many steps you
took to reach aeroplane. Counting mathematics और aeroplane की identification. Getting my point? ये 5 to 8th class के लिए बहुत अच्छा है. And the third part we are doing is conceptual learning के लिए role play. मार्केट प्लेस देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्लेस, और जनरली हम लोग स्कूल्स में ये करवाते हैं रोल प्ले. अब रोल प्ले क्या होता है, कैसे होता है, ये अगर आप लोगों में से कोई करवाता हो तो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. किसी ने करवाया हो तो अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो योर आंसर कि आप स्कूल में अपनी बच्चों के साथ रोल प्ले किया है तो कैसे किया है. जस्ट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर. Nobody. मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. लेके बच्चों को नर्सरी के बच्चों को, प्री प्राइमरी के बच्चों को फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में सिखाने के लिए फ्रूट वेजिटेबल सेलर का रोल प्ले करते हैं सर. करते हैं ना रोल प्ले, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. देखिए वेजिटेबल के कलर्स. अब इसमें रोल प्ले में आप क्या सिखा सकते हैं कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन्स, पेपर कॉइन्स बना लीजिए, गोल काटिए, उसके ऊपर 1, 2, 5, 10 लिख लीजिए, चौकोर बनाइए, वो नोट्स हो जाएंगे, 2 का, 5 का, 10 का, 50 का, इस तरीके से. गिव सम मनी रैंडमली. एक को दे दिया जो दुकानदार है, दूसरे को दे दिया जो बायर है. नाउ यू गो एंड बाय. कितना? 10 रुपए के आलू लेके आओ. सो पोटैटो ही विल आइडेंटिफाई विच वेजिटेबल इज पोटैटो. पोटैटो और टोमेटो में आपको फर्क पता है? मेजर फर्क. जो हम बोलते हैं सब्जी ले आओ तो टमाटर ले आते हैं. टोमेटो इज नॉट अ वेजिटेबल, इट इज अ फ्रूट. आप लोग पढ़ाते हैं ये बात कि नहीं? मालूम होगी तो जरूर पढ़ाएंगे. Potato is a stem. हाँ जी. Potato is a stem, sir. पोटैटो इज स्टेम, इट इज राइट. अंडरग्राउंड रूट तो नहीं Stem. कहते हम, होता तो जमीन के नीचे वो है. कैरेट को बोला जाता है. दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम. जब भी आप पोटैटो रख देंगे तो काफी दिन, अगर 10-15 दिन आप रख देंगे तो उसके रूट्स निकल आएंगे, हरे हरे बर्ड्स निकल आएंगे, और वो बर्ड से दूसरा आलू बन जाता है. So we are going into conceptual things, that is role play. Mathematical calculation number 1. English words और comprehension. जब भी आप बोलेंगे उनको जाने के लिए मार्केट में, you have to speak in English. What is the cost of भिंडी? अब भिंडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिंगर. Okra. हैं? Sir, okra. ओकरा बोलते हैं, लेडी फिंगर बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स. ओकरा भी बोलते हैं. ओकरा ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता है, बट होता है. What is the rate of okra? What is the rate of cauliflower? What is the rate of carrot? ठीक. Now vegetable के colors, names, identity, shapes, each and everything you can teach through role play. I'm just seeing the next slide, storytelling. ये storytelling अभी हमारा middle section में आएगा. So I will stop sharing the screen here and we meet tomorrow afternoon 2 PM. अभी है 2-4 मिनट, 5 मिनट. अभी बताएं आप लोगों को कल के बारे में कोई डाउट हो किसी को तो मेरे को बताइए. अनीता साहू तो जाके डॉली के साथ बैठ गई शायद. नहीं, अनीता साहू तो अलग है. डॉली के साथ कौन बैठा है पीछे? नेटवर्क इशू हो रहा था मेरे बार बार. तो आप लोगों के यहाँ वाईफाई नहीं लगा हुआ है स्कूल? स्कूल में कहिए सोनी साहब आज भी नहीं आए. आई विल जस्ट आस्क. साइबर अभी यहाँ आया नहीं है and message is the low bandwidth. अच्छा चलिए,
तो कल के बारे में मेरे को बताइए, आप लोगों ने अभी कुछ करना है रिवाइज? मैं टेस्ट जरूर दूंगा, क्योंकि अगर आप पढ़ाते जाए पूरे साल और टेस्ट न लें तो you will never be able to understand whether the child has understood the concept which you taught in the class or not. मैं टेस्ट जरूर लूंगा कल वाले में, हाउ टू लर्न के लर्निंग स्टाइल्स में जरूर लूंगा। आज नहीं लूंगा, मंडे ले लूंगा, कल ले लूंगा, लूंगा जरूर, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर इन एनी केस। मैं पूछूंगा कल भी कि अगर आप तैयार हैं देन ओनली आई विल आस्क रैंडम क्वेश्चंस। मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, हमें भी बताइए, हम भी हंस रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, सर एक बच्चा क्लास में बहुत बदमाशी करता है। करेगा तो हम बिहेवियर मैनेजमेंट भी पढ़ाएंगे आपको, चिंता मत करिए। बच्चे कभी बदमाशी नहीं करते, शैतानी करते हैं। बच्चे बदमाश नहीं होते, ओए, शैतान शैतानी होते करते हैं। वो तो सुनो, रावण का भाई। वो सर, अगर वो बहुत बदमाश है, शैतानी रावण का आप भाई है। लोगों ने उसकी बचपन में नहीं रोकी तो वो आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है बदमाशी में। ये है बिहेवियर मैनेजमेंट। और बिहेवियर मैनेजमेंट इसी को, साहू जी ने अपना कैमरा तो पंखे की तरफ कर रखा है। शक्ल भी तो दिखा दो यार, तुम्हारी शक्ल तो बहुत अच्छी है, स्मार्ट लग रहे हो। मैंने तुम्हें देख के तो दाढ़ी भी बना ली अपनी हल्की हल्की सी, ये देखो। मैंने सोचा कि जब जवान आदमी ऐसे ट्रिम दाढ़ी रख सकते हैं तो हम जैसे बुढ़े क्यों नहीं रख सकते? एक बार रख के देख लो, नहीं अच्छी लगेगी तो रेजर तो घर में ही रखा है। मगर सब लोग बोल रहे थे कि अच्छी लग रही है, थोड़ी बड़ी होगी तो ये मिक्सचर टाइप की जो लगेगी, इससे आपको पद की गरिमा बनेगी, विच मीन्स थोड़ी सी ग्रेविटी आएगी। क्यों साहू जी, ये बात सही है क्या? दाढ़ी रखने से आदमी थोड़ा सा मैच्योर लगता है। साहू जी तैयार थोड़ा बैठे, तो लगता अंगूठा है। लेके फट से कर दिया। बताइए मेरे को कि अगर मैं कल आपको पूछूंगा KGF आपसे कि वाला हाउ टू लर्न में आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जरूर पूछूंगा और टेस्ट जरूर लूंगा। द डे यू से कि यस सर, अब आप कुछ भी पूछ सकते हैं, रिटन टेस्ट नहीं होगा। शिवानी पांडा मुंह मत छुपाओ, मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। समझे? मैं रोज पूछूंगा और जिस दिन आप बोलोगे कि यस सर टुडे वी आर रेडी फॉर द टेस्ट, मैं 1 2 4 क्वेश्चन पूछूंगा सबसे अलग अलग, और तुरंत आप मेरे को जवाब दे देंगे, फाइनल। और वो क्वेश्चन पूछूंगा जो अभी तक मैंने बोले ही नहीं है, होंगे रिलेटेड यही इसी से। चलिए, तो आज की हम मीटिंग खत्म करते हैं। अगर आपको आज की इसमें कोई रोल प्ले कौन पढ़ाता है? अभी मेरे को कोई बता रहा था रोल प्ले पढ़ाता है, किसने बताया था मेरे को? मैडम। हाँ जी मैडम बताइए। वर्षा साहू जी सर। बताइए ना, जी सर। रोल प्ले में और क्या क्या जल्दी, पढ़ाया, जल्दी। कैसे पढ़ाया? सर मैं तो जो भी पढ़ाती हूँ वो रोल प्ले से ही पढ़ाती हूँ, उनको एक्टिंग करके दिखाती हूँ। क्या और चीज मतलब पढ़ाई जितना है? हो सके फ्रूट, वेजिटेबल, तो मेरे को बताओ ना, व्हीकल पढ़ाती मेरे हूँ को तो बताओ ना करके, मैं यहीं से आपकी शुरुआत करूंगा कल का लेसन। कल आप ही को बताना है ठीक कि है। फ्रूट्स रोल प्ले से कैसे पढ़ाए जा सकते हैं, वेजिटेबल्स कैसे पढ़ाई जा सकती